अबे नहीं हसन, ये तार में नहीं फंसी हुई, ये देगचे के अंदर फंसी हुई है यार। दोस्तों ये देगचा देख रहे हैं आप, ये वजन से इसकी इसकी टांग पर आ गया और इसकी टांग फंसी हुई है। हसन तू चढ़, मैं गिर ना जाऊँ नहीं यार, बहुत तकलीफ में होगी बेचारी यार। ये वो वहाँ भागी, देखें वो चली गई। हसन इसकी टांग गई। ये देगचे गिरे होंगे आपस में, तो एक देगचे में इसकी टांग फंस गई। दोस्तों देगचे भी बहुत भारी हैं, ये बिरयानी के देगचे बड़े बड़े, ये देखें ये बहुत भारी है। इधर इसकी टांग फंस गई थी, पर उसकी एक टांग ये देखें हिलती हुई आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल अलग हो चुकी है। दोस्तों ये देखें, ये बिल्कुल इसकी टांग अलग हो चुकी है और मेरा नहीं ख्याल कि ये बचेगी, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अर्जेंट व्लॉग। मैं वैसे व्लॉग बनाने तो नहीं आया था, मैं सिर्फ अपने जानवर परिंदों को एक नज़र देखने आया था। और अचानक मैंने नोट किया है कि यार काफ़ी देर से ना हमारे इस कबर्ड में से आवाज़ें आ रही हैं कबूतर के फड़फड़ाने की। आपने दिन के व्लॉग्स में तो देखा होगा कि कबूतर यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घोंसला बनाने की, पर अगर मैं आया हूँ ये डर के भाग जाते हैं, पर अभी तक भाग नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। पर मुझे कबूतर वहाँ दिख भी रहा है, वो चेक करें आप। और मसला ये है कि मुझे वहाँ खून भी दिख रहा है। अल्लाह भला करे, यहाँ कोई जानवर तो पहुँच नहीं सकते सिवाय परिंदे के, तो ये खून है और कबूतर मेरे ख्याल से भाग नहीं पा रहा है। जो मुझे समझ आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये भाग नहीं पा रहा है या ये ज़ख्मी है। और देखिए बिल्कुल गुप अंधेरा है, लाइट हमारी गई हुई है। तो मैं तो सिर्फ देखने आया था अपने जानवरों परिंदों को, पर ये कोई सीन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। मेरा ख्याल ऊपर चढ़ के देखते हैं। अब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। मैं आपको करीब से दिखाऊं, देखा आपको खून दिख रहा होगा, वहाँ खून है, मुझे नज़र आ रहा है, पर यहाँ चढ़ना पड़ेगा किसी स्टूल के ज़रिए और किसी को अपने साथ लेना पड़ेगा ये चेक कर। और मुझे कबूतर भी दिख रहा है, वो देखें दोस्तों, आपको दूर से दिख रहा होगा, मैं करीब जाहिर सी बात नहीं कर सकता, स्ट्राइक आ जाती है। तो किसी को बुलाते हैं, स्टूल लेके चढ़ते हैं, अगर कबूतर कोई परिंदा परेशानी में है तो उसको देखते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं भाई। दरअसल मैं जो आया था ना दोस्तों, यहाँ इसलिए आया था क्योंकि लाइट हमारी काफ़ी देर से गई हुई है, तो मैंने अपने एक मोबाइल की टॉर्च है ना खोल के ऊपर रखी है, ताकि इनको है ना वो दिख सके, क्योंकि दाना दिख सके, दाने का वो बॉक्स दिख सके। क्योंकि अंधेरा था तो इन्होंने बच्चों को फीड नहीं करवाई होगी, तो भराई नहीं करवाई। देखें जब भी वो बच्चे ना भराई के लिए इनके पास जा भी रहे हैं, तो जब भी मैंने एक मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, चेक करें, एक मोबाइल यहाँ रखा हुआ है ताकि इनको ये जो भी होल वोल है डब्बे का ही नज़र आए और ये खाना खिलाए बच्चों को। बच्चे इनके भूखे दोस्तों, चेक करें। तो मैं इसलिए आया था और यहाँ लाइट खोल के सिर्फ खड़ा हुआ था। अचानक मैंने फड़फड़ हो गई, फड़फड़, ये देखें आवाज़ आई फड़फड़ की। मुझे अंधेरे में मैं गिरा हूँ तो डर हो गया, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। ये कोई मसला इसके साथ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। तो खैर ऊपर चढ़ते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों ये स्टूल है हमारे पास और ये स्टूल अब ऊपर लेके चलते हैं, और मैं इस पर खुद अकेले चलूँगा, कोई है तो नहीं, और देखते हैं कि कबूतर किस मुश्किल में है। चलो दोस्तों, स्टूल मैंने ला के यहाँ रख दिया, मोहम्मद हसन भी मेरे साथ है। हसन मुझे चढ़ना नहीं है, वहाँ जाके सिर्फ खड़ा हो ताकि चलूँ मैं, मेरे वजह से स्टूल गिर ना जाए। चले दोस्तों, ओए मोहम्मद हसन खड़ा है ना, अरे शाबाश है, गिरा तो मेरी तो हड्डी पसली गई। ओए 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 ओए, ये तो खूनम खान हो रहा है कबूतर यार। ये तो तार में फंसा हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, चलो थोड़ा एक नज़र देखना है। एक नज़र देख लिया होगा आपने भाई, खून लगा हुआ है ना, मैं दिखा नहीं सकता यार। मोहम्मद हसन ये तार में फंसा हुआ है कबूतर, मुझे चढ़ना पड़ेगा। ये कपड़ भी खोल, लेकिन देख मैं गिर ना जाऊँ। चल छोड़, बंद रहने दे, बड़ा मुश्किल है भाई, मेरे वज़न में ऊपर चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन यार ये तार में फंसा हुआ है किसी, ये मेरे ख्याल से मादी है और अंदर अंडे देने गई थी और ये तार में फंस गई और खूनम खान हुई हुई है। ये इसको निकालते हैं यार। ओए 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 यार, इसका तो ठीक ठाक हसन खून निकला हुआ है। ओए अंडा, ये देखें दोस्तों, इसने अंडा भी दिया हुआ है भाई। ये जंगली मादी है और इसने अपना घोंसला बनाया हमारे स्टोर में, और इसने अंडा भी दिया हुआ है। ये चेक करें, अंडा है, इसने यहाँ घोंसला बनाया था, पर बेचारी वहाँ फंस गई है हसन तार के अंदर और खूनम खान हुई है। इसको मैं गिर ना जाऊँ हसन निकालने के चक्कर में यार। इसको
अबे नहीं हसन, ये तार में नहीं फंसी हुई, ये देगचे के अंदर फंसी हुई है यार। दोस्तों ये देगचा देख रहे हैं आप, ये वजन से इसकी इसकी टांग पर आ गया और इसकी टांग फंसी हुई है। हसन तू चढ़, मैं गिर ना जाऊँ नहीं यार, बहुत तकलीफ में होगी बेचारी यार। ये मैं देगचा निकालता हूँ और ये निकल गई, चेक करें। ओए 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 ओए, वो वहाँ भागी, देखें वो चली गई। हसन इसकी टांग गई। ये देगचे गिरे होंगे आपस में, तो एक देगचे में इसकी टांग फंस गई। दोस्तों देगचे भी बहुत भारी हैं, ये बिरयानी के देगचे बड़े बड़े, ये देखें ये बहुत भारी है। इधर इसकी टांग फंस गई थी एक जगह पर, मैं दिखा नहीं सकता, खूनम खान हुआ है। मेरा ख्याल है नहीं है कि बचेगी यार। इसका पहले अंडा तो पकड़े यार, चल अंडा यहीं रहने दे। अब वो हसन अंदर चली गई, उसको निकाले कैसे? वो रही दोस्तों, चेक करें, वो मादी बैठी। मैंने ज़रा सा ये पतीला देगचा पीछा किया तो उसकी टांग निकली है तो वो उधर गई है। पर उस्ताद काम ख़राब है, इसको वहाँ से कैसे निकालें अब हसन? वहाँ तो घुस भी नहीं सकते। वो देखें दोस्तों, वो वहाँ बैठी हुई है, सामान निकालना पड़ेगा। सही कह रहा है, डर तो रही है दोस्तों। वो और अंदर जा चुकी है भाई, वो मज़ीद अंदर जा चुकी है और मैं तो नहीं घुस सकता, हसन को घुसा सकते हैं। तो हसन चढ़ जाएगा अंदर। चलो मैं नीचे उतरता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। अंडा भी इसका उतार लेते हैं, ये रहा अंडा। ओए हसन आराम से, ओए ज़बरदस्त हो गया यार, बड़ा वजन था मेरा भाई। हसन ऊपर चढ़ और मैं तुझे बताता हूँ, टॉर्च देता हूँ, उसको पकड़ के ला, बिल्कुल कोने में है ये। बहुत बुरी हालत है यार इसकी, खूनम खान हुई भी है। पतीला होगा एक वहाँ भी बड़ा। चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, ये टोकरी के ऊपर चढ़ जा, भले चीज़ें टूटती हैं, टूट जाए। टॉर्च दूँ? रुक 1 मिनट, हाँ रुक जा। ये ले भाई, ये ले मोहम्मद हसन टॉर्च, ये ले हसन टॉर्च। इसे निकाल किसी भी तरीके से यार, बहुत बुरा हाल है उसका। मुझे नहीं लगता इसकी टांग वांग जुड़ सकेगी। हाँ खून भी है ना, पीछे कोने में राइट साइड पे होगी, देख पतीले के पीछे। ये देखें दोस्तों, मोहम्मद हसन ऊपर है, अल्लाह करे आराम से पकड़ ले। बहुत खून निकला, पता नहीं कब से फंसी हुई है ये, मुझे नहीं पता, पर बहुत तकलीफ़ में थी। शुक्र है इसकी टांग अलग होके नहीं गिर गई भाई, अल्लाह का शुक्र है टांग इसकी सही है, मतलब जुड़ी हुई हैं, सही नहीं है, जुड़ी हुई हैं। ये देखिए भाई, हाँ मिली, देख वहीं गई है, दिख गई। उठा ले, टाइट पकड़ना वरना इधर उधर भागेगी। पहले उसके पाँव वाँव में भी, पर में भी लगी हुई है यार। पकड़ ली, ले आ। हाँ ले आ। ये देखें दोस्तों, मोहम्मद हसन के हाथ में है ये फीमेल। दिखा मोहम्मद हसन, ये देखें भाई। और अब इसको करीब से देखते हैं। हसन मुझे हाथ में दे। रुक जा, ये आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भाई, ये आ गई फीमेल। पूरा मैं आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों, ये देखें, इस तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो फीमेल है दोस्तों। और देखते हैं कि इसके कहाँ लगी है, कहाँ नहीं लगी। ओए टांग तो गई हसन इसकी, टांग तो इसकी अलग हो गई दोस्तों। ये तो नहीं बचने लगी भाई। है माशाल्लाह बहुत हेल्दी फीमेल। हसन इसका अंडा भी निकाल ले। हाँ 1 सेकंड रुक जाए, मैं इसको कहीं छोड़ता हूँ, इसको टर्टल के केज में छोड़ते हैं। ओहो, ये देखें भाई, ये रही, खून निकल रहा है, चला भी नहीं जा रहा उससे। टांग उसकी अलग हो जाएगी टांग, मुझे नहीं लगता कि टांग बचेगी। आजा हसन, इसका अंडा दे दे मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, इसका अंडा भी आ गया। अंडा रखते हैं यहाँ। हसन आजा, आराम से नीचे आजा। ये देखें दोस्तों, मैं आपको टॉर्च खोल के तो सही से नहीं दिखा सकता, पर उसकी एक टांग ये देखें हिलती हुई, आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल अलग हो चुकी है दोस्तों। ये देखें, ये बिल्कुल उसकी टांग अलग हो चुकी है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बचेगी, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो इसको हलाल करना ही बेहतर होगा। हलाल हो जाएगी, तकलीफ़ से बच जाएगी। अगर इसको रखते हैं तो एक तो ये जंगली है, टांग काटने के बाद भी रखते हैं तो ये सेट नहीं होगी, ये बहुत तकलीफ़ में रहेगी।
दिल पे पत्थर रखकर इसका मेरे ख्याल से इसको हमें हलाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, एक पर भी इसका टूट चुका है और टांग भी इसकी अलग हो चुकी है, आपको दिख रही होगी, बस ये किसी भी टाइम गिर जाएगी टांग इसकी, ये देखें। तो भाई सोचता हूँ इसका क्या करना है, ज़िंदा रखें या हलाल कर दें, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों कोई 15 मिनट लगे हैं मुझे ये बैठकर सोचने में कि इसके साथ क्या किया जाए, और मैंने उसे हलाल कर दिया। ठीक है, जब मैंने उसकी चोट देखी ना तो उसकी टांग की हड्डियां बाहर थीं और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। अब मुझे नहीं पता, आप मैं देखने वाले कुछ मुझे जज करेंगे, बुरा बोलेंगे या क्या बोलेंगे, बहरहाल जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, मैंने उसे हलाल कर दिया अल्लाह की राह में, बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह अकबर पढ़ के। और आप यकीन करें उसमें से खून ही नहीं निकला, उसमें खून था ही नहीं, क्योंकि सारा खून जो है वो इधर कबड में निकल गया उसका, और उसका एक बाजू भी कट चुका था उसमें निकल गया। उस कबूतर में से खून निकला ही नहीं है भाई। तो मैं आपको बताऊं एक बात, नीचे चलते चलते आपको बताता हूं, क्योंकि यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मैंने उसे हलाल क्यों किया, मैं क्या सोच रहा था। मेरे जहन में था कि भाई अगर इसकी टांग हम अलग कर कर पट्टी वट्टी कर कर इसे जो है वो हम पिंजरे में रखते हैं, पर ये है जंगली, तो ये जंगली पिंजरे में आने के बाद भी इधर उधर भागेगी, फीमेल टक्करें मारेगी और हमसे डरेगी, तो इसको मज़ीद चोटें लगेंगी, इसको और ज़्यादा चोटें लगेंगी, इसको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी और खून निकलेगा, फिर दोबारा कुछ ना कुछ टूट सकता है। तो मैंने कहा इसको रेस्क्यू करना बेकार है, कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि इसका दर्द ख़त्म कर सके, तो इसको हलाल कर दो। अब जब मैंने उसे हलाल किया उसमें से खून ही नहीं निकला, 2-4 टपके गिरे मोटे मोटे, उसके बाद खून नहीं था, क्योंकि खून उसका ख़त्म हो चुका था। तो इसने वैसे ही मर जाना था 1-2 दिन में, खून ना होने की वजह से, खाना वाने तकलीफ़ में खाती नहीं। बहरहाल खैर, मुझे जज नहीं कीजिएगा, जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, और आप लोग बताएं कमेंट करके मैंने सही किया या गलत किया। तो बस मैं व्लॉग यहाँ बंद कर देता हूँ, थोड़ा मैं ख़ुद भी अफसरदा हो चुका हूँ उसकी तकलीफ़ देखकर। बस आप आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।